तो विरोध तो भुगतना पड़ेगा, छोड़ कैसे सकते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाएंगे, फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? क्या इतनी सहनशीलता भी हमारे में नहीं है कि हम विरोध झेल पाए? क्या कोई केरल कर्नाटका से आके विरोध कर रहा है? क्या कोई बिहार बंगाल से आके विरोध कर रहा है? जम्मू कश्मीर से गुजरात से आके विरोध कर रहा है? ये वही साथी हैं जिनने हमें सांसद बना के भेजा, ये वही साथी है जिनने विधायक बना के भेजा। आज उनके मन में कोई गिला शिकवा है, वो विरोध करके दूर कर लेंगे, हमारे ही हैं। क्या इतनी सहनशीलता भी हमारे में नहीं है कि हम विरोध झेल पाए? आज के दिन आपका विरोध करने वाला आपका सबसे बड़ा क्रिटिक है, और राजनीति में जो अपने क्रिटिक से सीख ले वही कामयाब होता है। अगर विरोध की आपको बात बताऊं तो 1982 का शायद चुनाव था, चौधरी देवीलाल जी से एक टिकट वितरण गलत होगी, बहादुरगढ़ की बात है, किसी बहादुरगढ़ के पुराने पत्रकार से पूछना। वहाँ चौधरी देवीलाल का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनके कुर्ते के बटन तोड़ दिए। क्या चौधरी देवीलाल जी ने उसके बाद राजनीति छोड़ दी? विरोध करने वाला आदमी विरोध करता है, जागरूक करता है। अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात है जो उनको लगती है कि उनके मन से हम नहीं कर पाए, उनकी मन की बात को पूरा नहीं कर पाए, आके बात करें। मगर ये भी देखे कि 4.5 साल में कितनी ऐसी बातें किसान के उत्थान की जो हरियाणा प्रदेश में हमने करी, और एक विजन के साथ करी कि हमारा किसान समृद्ध हो, हमारा किसान आगे बढ़े। और मुझे खुशी है कि 4.5 साल में वो अचीव कर पाए जो शायद इस देश का कोई और राज्य नहीं कर पाया, कि 14 फसलें MSP पर खरीद किसान के खाते में। आज मैं बुरा तो लगता हूँ, मगर आप किसी बूढ़े किसान से पूछ लेना कि कभी उसने आड़ती के सिवाय पैसा घर में आते देखा? आज तो डायरेक्ट उसके खाते में जाते, व्यवस्था हम बना पाए। ये चीज़ें मुमकिन करनी इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि उनकी आवाज़ सरकार में थी। सर छोटू राम जी जब अंग्रेजी हुकूमत के अंदर किसान उत्थान की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी लोग गद्दार कहा करते थे। और उसके बाद वही सर छोटू राम जी है जिनको आज देश किसानों का मसीहा बोलता है। कोई नई चीज लाते हैं उसका विरोध भी होता है, और विरोध वही करते हैं जो अपने होते हैं। लेकिन नैना चौटाला जी ये कह रहे हैं कि 4.5 साल हम बीजेपी के साथ रहे, उसका खामियाजा जो हमें भुगतना पड़ेगा। भुगतेंगे, क्या दिक्कत है? क्या सरकार में हमने कदम अच्छे नहीं उठाए? उसके विरोध में कोई विरोध करता है तो विरोध तो भुगतना पड़ेगा, छोड़ कैसे सकते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाएंगे, फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? जिन लोगों का उत्थान किया है उनकी सोच को क्या हम कमजोर करेंगे? राजनीतिक तौर पर पार्टी ने निर्णय लिया 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़नी है, मजबूती के साथ लड़ेंगे। आपके करनाल की भी लड़ेंगे, और ये विश्वास दिला देता हूं कि करनाल में इनेलो तो छोड़ जाए मैदान, और कोई पार्टी छोड़ जाए, जेजेपी मैदान नहीं छोड़ेगी, इस चुनाव को लड़ेगी मजबूती के साथ। लेकिन आपके चाचा अभय सिंह ये कह रहे हैं कि सारी पार्टी इकट्ठे होकर मेरा चाचा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। जिस पार्टी का जन आधार इस बात पे टिक जाता है कि हम चुनाव छोड़ देंगे, उस पार्टी को ये पता है कि उसके 5000 वोट पर लेनी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।